ओम शांति। शिव बाबा जब इस सृष्टि पर आते हैं तो हम सभी को आत्मिक स्मृति दिलाते हैं। हम आत्माएं सब भाई भाई हैं, एक पिता की संतान है। सब में सर्वगुण सर्व शक्तियां विद्यमान है। हमारा घर शांति धाम है। ये विशेष हमारे अस्तित्व का परिचय खुद हमारा बाबा आकर देते हैं। हमें इतना पावन बना देते हैं जो हमारे अंदर की स्मृति वृत्ति कृति बदल जाती है। विकारी वृत्तियां खत्म हो जाती हैं। विकृत संस्कार समाप्त हो जाते हैं और आत्माएं नवयुग के लिए तैयार हो जाती हैं। आत्मा की ज्योत सदाकाल के लिए जग जाती है। सतयुग में तो सच में कहेंगे नहीं, परंतु सब आत्माएं आत्मिक स्मृति में ही रहेंगी। विकारों पर सदाकाल की विजय का प्रतीक वो आत्मिक स्मृति का तिलक सबके मस्तक पर चमकता ही रहेगा उस समय, क्योंकि सब आत्माएं अपने उस आनंद सुख प्रेम स्वरूप में स्थित होंगी। परंतु संगम युग पर वास्तविक में प्रैक्टिकल जब बाबा आते हैं तो हम सभी के मस्तक पर ये विजय का, माया जीत बनने का, विघ्न जीत बनने का सर्वश्रेष्ठ तिलक लगाते हैं। हमें हमसे मिलाकर, हमारी शक्तियों से मिलाकर खुद लोप हो जाते हैं और ये चमक आत्मा की आधा कल्प तक निरंतर खुद भी और दूसरों को भी, प्रकृति को भी चमकाती है। तो ऐसा सच्चा सच्चा टीका, पवित्रता का तिलक, ज्ञान गुण शक्तियों का तिलक आज हम सभी लगाएंगे। बाबा को याद कर बाबा के द्वारा ही अपने मस्तक पर ये तिलक चमकाएंगे। आज की मुरली भी हमें हमारी वास्तविकता यानी प्योरिटी की रियलिटी और रॉयल्टी में स्थित करने का आधार है। आज की मुरली हमें हमारे स्वधर्म का, हमारे ब्राह्मण जीवन के आधार का बार बार सिमरण करा रही है। सुनते हैं बाबा के अव्यक्त महावाक्य। आज संडे भी है। आज है 3 नवंबर 2024। अव्यक्त बाप दादा के रिवाइज कोर्स के 25 अक्टूबर सन 2002 के महावाक्य हैं। ब्राह्मण जीवन का आधार प्योरिटी की रॉयल्टी। आज स्नेह का सागर अपने स्नेही बच्चों को देख रहे हैं। चारों ओर के स्नेही बच्चे रूहानी सूक्ष्म डोरी में बंधे हुए अपने स्वीट होम में पहुंच गए हैं। जैसे बच्चे स्नेह में खिंचकर पहुंच गए हैं, वैसे बाप भी बच्चों के स्नेह की डोर में बंधा हुआ बच्चों के सम्मुख पहुंच गए हैं। बाप दादा देख रहे हैं कि चारों ओर के बच्चे भी दूर बैठे भी स्नेह में समाये हुए हैं। तो बाबा है स्नेह का सागर और हम बच्चे उस सागर में समा जाते हैं। सम्मुख के बच्चों को भी देख रहे हैं और दूर बैठे हुए बच्चों को भी देख रहे हैं। देख देख हर्षित हो रहे हैं। ये रूहानी अविनाशी स्नेह
परमात्म स्नेह, आत्मिक स्नेह सारे कल्प में अब भी अनुभव कर रहे हो। बाप दादा हर एक बच्चे की पवित्रता की रॉयल्टी देख रहे हैं। ब्राह्मण जीवन की रॉयल्टी है ही प्योरिटी। तो हर एक बच्चे के सिर पर रूहानी रॉयल्टी की निशानी, प्योरिटी की लाइट का ताज देख रहे हैं। आप सभी भी अपने प्योरिटी का ताज, रूहानी रॉयल्टी का ताज देख रहे हो, अनुभव हो रहा है। पीछे वाले भी देख रहे हो। कितनी शोभनिक ताजधारी सभा है। आपको नजर आ रहा है, बाबा को तो सब नजर आ रहा है। सबके सिर पर लाइट का, प्योरिटी का ताज है ना पांडव? ताज चमक रहा है ना? ऐसी सभा देख रहे हो ना? कुमारियां, ताजधारी कुमारियां हो ना? सब पवित्रता की रॉयल्टी वाले हैं ना? बाप दादा देख रहे हैं कि बच्चों की रॉयल फैमिली कितनी श्रेष्ठ है। अपने अनादि रॉयल्टी को याद करो। बिल्कुल पहुंच जाओ ऊपर परम धाम में, और परम धाम में अपने अनादि स्वरूप की रॉयल्टी को देखो। जब आप आत्माएं परम धाम में भी रहती हो, तो आत्मा रूप में भी आपकी रूहानी रॉयल्टी विशेष है। बाकी आत्माओं की चमक में हम आत्माओं की चमक कहीं ज्यादा है। सर्वात्माएं भी लाइट रूप में है, लेकिन आपकी चमक सर्व आत्माओं में श्रेष्ठ है। तो देखा, अनादि स्वरूप में अपनी रॉयल्टी याद आ रहा है। परम धाम अनादिकाल से आपकी झलक फलक न्यारी है। जैसे आकाश में देखा होगा, सितारे सभी चमकते हैं, सब लाइट ही है, लेकिन सर्व सितारों में कोई विशेष सितारों की चमक न्यारी और प्यारी होती है। ऐसे ही सर्व आत्माओं के बीच आप आत्माओं की चमक, रूहानी रॉयल्टी, प्योरिटी की चमक न्यारी है। याद आ रहा है ना? फिर आदिकाल में आओ। चलो ड्रिल कर रहे हैं ना हम सभी। मन बुद्धि से पहुंच जाओ अपने आदिकाल में। आदिकाल को याद करो। तो आदिकाल में भी देवता स्वरूप में रूहानी रॉयल्टी की पर्सनालिटी कितनी विशेष रही। सारे कल्प में देवताई स्वरूप की रॉयल्टी और किसी की रही है? देवताओं से जितना रॉयल तो कोई है ही नहीं। सारे कल्प में सबसे ज्यादा रॉयल हैं देवताएं। रूहानी रॉयल्टी, प्योरिटी की पर्सनालिटी याद है ना? पांडवों को भी याद है। याद आ गया? फिर और नीचे आ जाओ, मध्यकाल में आओ। तो मध्यकाल द्वापर से लेकर आपके जो पूज्य चित्र बनाते हैं, उन चित्रों की रॉयल्टी और पूजा की रॉयल्टी द्वापर से अभी तक किसी चित्र की है ना? चाहे कितने भी बड़े साधु संत हो, महात्माएं हो, पर देवी देवताओं जितनी रॉयल्टी, वैसी पूजा किसी की नहीं होती। चित्र तो बहुतों के हैं,
लेकिन ऐसे विधि पूर्वक पूजा और किसी आत्माओं की है, चाहे धर्म पिताएं हैं, चाहे नेताएं हैं, चाहे अभिनेताएं हैं, चित्र तो सबके बनते, लेकिन चित्रों की रॉयल्टी और पूजा की रॉयल्टी किसी की देखी है? डबल फॉरेनर्स ने अपनी पूजा देखी है? आप लोगों ने देखी है या सिर्फ सुना है? फॉरेनर्स ने, है ना, पूजा अक्सर कई बार नहीं की होती ना, क्योंकि वहां पर तो ऐसा कल्चर नहीं है। ऐसे विधि पूर्वक पूजा और चित्रों की चमक, रूहानियत और किसकी भी नहीं हुई है, ना होगी। क्यों? प्योरिटी की रॉयल्टी है, प्योरिटी की पर्सनालिटी है। अच्छा, देख लिया अपनी पूजा? नहीं देखी हो तो देख लेना, किसी भी मंदिर में जाके बाबा कहते देख लेना। अभी लास्ट में संगम युग पर आओ, तो संगम पर भी सारे विश्व के अंदर प्योरिटी की रॉयल्टी ब्राह्मण जीवन का आधार है। प्योरिटी नहीं तो प्रभु प्यार का अनुभव भी नहीं। नोट करेंगे ये बात, यदि प्योरिटी नहीं तो प्रभु प्यार का अनुभव भी नहीं। सर्व परमात्म प्राप्तियों का अनुभव नहीं। ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी प्योरिटी है, और प्योरिटी ही रूहानी रॉयल्टी है। तो आदि अनादि, आदि मध्य और अंत, सारे कल्प में यह रूहानी रॉयल्टी चलती रही है। तो अपने आप को देखो, दर्पण तो आप सबके पास है ना? दर्पण है, देख सकते हो तो देखो, ज्ञान के दर्पण में देखो, है ना। हमारे अंदर प्योरिटी की रॉयल्टी कितने परसेंट में है? हमारे चेहरे से प्योरिटी की झलक दिखाई देती है। चलन में प्योरिटी की फलक दिखाई देती है। फलक अर्थात नशा, चलन में वह फलक अर्थात रूहानी नशा दिखाई देता है। देख लिया अपने को? देखने में कितना समय लगता है? खुद तो जानते हो ना खुद को, सेकंड ना। तो सभी ने देखा अपने को, देखा सभी ने? अपने अंदर झांक कर देखो, कितनी रॉयल्टी है, कितनी पर्सनालिटी है। किसकी? प्योरिटी की। तो बाबा ने कुमारियों से बात करते हुए कहा, झलक फलक है, अच्छा है, सभी उठो, खड़े हो जाओ। तो कुमारियां लाल पट्टा लगाकर बैठी हैं, जिस पर लिखा है एक व्रता। सुंदर लगता है ना? एक व्रता का अर्थ ही है प्योरिटी की रॉयल्टी। तो एक व्रता का पाठ पक्का कर लिया है, वहां जाकर कच्चा नहीं करना, है ना। क्योंकि जब बाबा के सामने होते हैं तो नशा चढ़ता है, फिर उतरता जाता है। तो इसलिए बाबा ने कहा वहां जाकर कच्चा नहीं कर लेना। और कुमार ग्रुप उठो, कुमारों का ग्रुप भी अच्छा है। कुमारों ने दिल में प्रतिज्ञा का पट्टा बांध लिया है। इन्होंने, यानी कुमारियों ने तो
बाहर से भी बांध लिया है, प्रतिज्ञा का पट्टा बांधा है कि सदा अर्थात निरंतर प्योरिटी की पर्सनालिटी में रहने वाले कुमार हैं। ऐसे है? बोलो हाँ जी, ना जी या हाँ जी। या वहां जाकर पत्र लिखेंगे थोड़ा थोड़ा ढीला हो गया। ऐसे नहीं करना। जब तक ब्राह्मण जीवन में जीना है तब तक संपूर्ण पवित्र रहना ही है। ऐसा वायदा है, पक्का वायदा है। तो हाथ हिलाओ। टीवी में आपके फोटो निकल रहे हैं। जो ढीला होगा ना उसको यह चित्र भेजेंगे। इसलिए ढीला नहीं होना, पक्का रहना। हाँ, पक्के हैं। पांडव तो पक्के होते हैं। पक्के पांडव, बहुत अच्छा। प्योरिटी की वृत्ति है। क्या है? शुभ भावना, शुभ कामना। अगर आत्मा प्योर है तो अंदर की वृत्ति हर एक के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना की होगी। कोई कैसा भी हो, लेकिन पवित्र वृत्ति अर्थात शुभ भावना, शुभ कामना और पवित्र दृष्टि अर्थात सदा हर एक को आत्मिक रूप में देखना, वो फरिश्ता रूप में देखना। तो वृत्ति, दृष्टि और तीसरा है कृति अर्थात कर्म में। तो कर्म में भी सदा हर आत्मा को सुख देना और सुख लेना, यह है प्योरिटी की निशानी। वृत्ति, दृष्टि और कृति, तीनों में यह धारणा हो। कोई क्या भी करता है, दुख भी देता है, इंसल्ट भी करता है, लेकिन हमारा कर्तव्य क्या है? क्या दुख देने वाले को फॉलो करना है या बाप दादा को फॉलो करना है? फॉलो फादर है ना। तो ब्रह्मा बाप ने दुख दिया, वह सुख दिया, सुख दिया ना। तो आप, आज बाबा बहुत सुंदर टाइटल दे रहे हैं, मास्टर ब्रह्मा अर्थात ब्राह्मण आत्माओं को क्या करना है? कोई दुख देवे तो आप क्या करेंगे ना? वो उस अपना कार्य कर रहा है जो उसको आता है, जो उसके अंदर है। लेकिन हमें क्या करना है? हर आत्मा अपने अपने संस्कारों अनुसार अपने अंदर की वृत्तियों प्रमाण कार्य कर रही है। हमें क्या करना है? दुख देंगे? नहीं देंगे। बहुत दुख देवे तो क्या करेंगे? बहुत गाली देवे, बहुत इंसल्ट करे तो क्या करेंगे? तो थोड़ा तो फील करेंगे या नहीं? कुमारियाँ फील करेंगी? कुमारियाँ सेंसिटिव होती है ना, इसलिए बाबा पूछ रहे हैं ना, फील करेंगी थोड़ा? तो फॉलो फादर। यह सोचो मेरा कर्तव्य क्या है, उसका कर्तव्य देख अपना कर्तव्य नहीं भूलो। वह गाली दे रहा है, आप सहनशील देवी, सहनशील देव बन जाओ। आपकी सहनशीलता से गाली देने वाले भी आपको गले लगाएंगे। सहनशीलता में इतनी शक्ति है, लेकिन थोड़ा समय सहन करना पड़ता है। तो सहनशीलता के देव व देवियां होना हो, सदा यही स्मृति रखो, मैं सहनशील का देवता हूं। याद रहे, मैं सहनशीलता की देवी हूं। तो देवता अर्थात देने वाला, दाता। कोई गाली देता है ना, रिस्पेक्ट नहीं करता है तो किचड़ा है ना,
कि अच्छी चीज़ है ना, अच्छी चीज़ नहीं है ना, किचड़ा है, तो आप लेते क्यों हो? किचड़ा लिया जाता है क्या? कोई आपको किचड़ा देवे तो आप लेंगे? नहीं लेंगे ना। तो रिस्पेक्ट नहीं करता, इंसल्ट करता, गाली देता, आपको डिस्टर्ब करता, तो ये क्या है? अच्छी चीज़ें हैं, फिर आप लेते क्यों हो? हुँ? हम लेते हैं ना, इसलिए दर्द होता है। थोड़ा थोड़ा तो ले लेते हो, हैं? पीछे सोचते हो नहीं लेना था, तो अभी लेना नहीं, अब नहीं लेना। लेना अर्थात मन में धारण करना, फील करना। तो अपने आदिकाल, अनादिकाल, मध्यकाल, संगम काल, सारे कल्प के प्योरिटी की रॉयल्टी, पर्सनालिटी याद करो। कोई क्या भी करे, आपकी पर्सनालिटी को कोई छीन नहीं सकता। यह रूहानी नशा है ना। और डबल फॉरेनर्स को तो डबल नशा है ना, डबल नशा है ना। सब बात का डबल नशा, प्योरिटी का भी डबल नशा, सहनशील देवी देवता बनने का भी डबल नशा है ना। डबल सिर्फ अमर रहना, मरना नहीं है। अमर भव का वरदान कभी नहीं भूलना। अच्छा, जो प्रवृत्ति वाले हैं अर्थात युगल, वैसे सिंगल रहते हैं, कहने में युगल आता है। वह उठो, खड़े हो जाओ। युगल तो बहुत हैं, कुमार कुमारियां तो थोड़े हैं। कुमारों से तो युगल बहुत हैं। तो युगल मूर्त बाप दादा ने, बाप दादा भी युगल मूर्त है ना, बाप और दादा। तो युगल मूर्त बाप दादा ने आप सबको प्रवृत्ति में रहने के लिए डायरेक्शन क्यों दिया है? आपको युगल रहने की छुट्टी क्यों दी है? प्रवृत्ति में रहने की छुट्टी क्यों दी है? जानते हो? क्योंकि युगल रूप में रहते इन महामंडलेश्वरों को पांव में झुकाना है, उन्हें करके दिखाना है इतनी हिम्मत। वह लोग कहते हैं कि साथ रहते पवित्र रहना मुश्किल है। कहते ना, आग और कपूस इकट्ठे नहीं रह सकते। और आप क्या कहते हो, मुश्किल है या सहज है? तो सभी ने क्या कहा, बहुत सहज है। पक्का है या कभी इजी कभी लेजी? इसलिए बाप दादा ने ड्रामा अनुसार आप सबको दुनिया के आगे, विश्व के आगे एग्जाम्पल बनाया है, चैलेंज करने के लिए। तो प्रवृत्ति में रहते भी निवृत्त, अपवित्रता से निवृत्त रह सकते हो। तो चैलेंज करने वाले हो ना? सभी चैलेंज करने वाले हो? थोड़ा थोड़ा डरते तो नहीं हो? चैलेंज तो करें, लेकिन पता नहीं क्या हो, है ना, ऐसे मन में आता तो नहीं है। तो चैलेंज करो विश्व को, क्योंकि नई बात यही है कि साथ रहते भी, स्वप्न मात्र भी अपवित्रता का संकल्प नहीं आए। यही संगम युग के ब्राह्मण जीवन की विशेषता है। तो ऐसे विश्व के शोकेस में आप एग्जाम्पल हो। सैंपल कहो, एग्जाम्पल कहो। आपको देख करके सब में ताकत आएगी। हम भी बन सकते हैं, ठीक है ना? शक्तियां ठीक है, पक्के हो ना? कच्चे पक्के तो नहीं, पक्के। बाप दादा भी आपको देख करके
खुश है, मुबारक हो। देखो कितने हैं, बहुत अच्छे। बाकी रही टीचर्स। टीचर्स के बिना तो गति नहीं। टीचर्स उठो। अच्छा, पांडव भी अच्छे अच्छे हैं। वाह, टीचर्स की विशेषता है कि हर टीचर के फीचर से फ्यूचर दिखाई दे, या हर एक टीचर के फीचर से फरिश्ता स्वरूप दिखाई दे। ऐसे टीचर्स होना, आप फरिश्तों को देखकर और भी फरिश्ते बन जाएं। देखो कितने टीचर्स हैं। फॉरेन ग्रुप में टीचर्स बहुत हैं। अभी तो थोड़े आए हैं। जो नहीं आए हैं उनको भी बाप दादा याद कर रहे हैं। अच्छा है, अभी टीचर्स मिल करके यह प्लान बनाओ कि अपने चलन और चेहरे से बाप को प्रत्यक्ष कैसे करें। दुनिया वाले कहते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है, और आप कहते हो नहीं, है ना, और आप कहते हो नहीं है। लेकिन बाप दादा कहते हैं कि अभी समय प्रमाण हर टीचर में बाप प्रत्यक्ष दिखाई दे। बाबा ये चाहते हैं। वैसे तो कहते हैं सर्वव्यापी नहीं है शिव बाबा, दुनिया वाले कहते सर्वव्यापी है, लेकिन अब बाबा ये चाहते हैं कि हर एक में बाबा प्रत्यक्ष दिखाई दे। तो सर्वव्यापी दिखाई देगा ना। जिसको देखें उसमें बाप ही दिखाई दे। आत्मा परमात्मा के आगे छिप जाए और परमात्मा ही दिखाई दे। ऐसी स्थिति हो सकती है। आत्मा परमात्मा के आगे छिप जाए और परमात्मा ही दिखाई दे। इतना बाबा को अपने नैनों में, अपने मन में, बुद्धि में, हृदय में समा लो। इतना रोम रोम में समा लो कि आप नहीं दिखाई दो, बाबा दिखाई दे। यह हो सकता है। अच्छा, इसकी डेट क्या है? डेट तो फिक्स होनी चाहिए ना। तो डेट कौन सी है इसकी? कितना समय चाहिए? तो सभी ने कहा अब से चालू करेंगे। चालू करेंगे, अच्छी हिम्मत है। कितना समय चाहिए? 2002 तो चल रहा है, अभी 2000 तक कब कब तक? तो आप पूछ रहे हैं अभी 2000 कब तक, है ना? अभी तो 2024 हो गया है, तो अब तो हो जाना चाहिए ना। तो टीचर्स को यही अटेंशन रखना है कि बस अभी बाप के अंदर मैं समाई हुई दिखाई दूं, मेरे द्वारा बाप दिखाई दे। प्लान बनाएंगे ना। डबल विदेशी मीटिंग करने में तो होशियार हैं। अभी यह मीटिंग करना, इस मीटिंग के बिना जाना नहीं कि कैसे हम एक एक में बाप दिखाई दे। अभी ब्रह्मा कुमारियां दिखाई देती हैं। ब्रह्मा कुमारियां बहुत अच्छी हैं, लेकिन इनका बाबा कितना अच्छा है वह देखें। तभी तो विश्व परिवर्तन होगा ना। तो डबल विदेशी इस प्लान को प्रैक्टिकल शुरू करेंगे ना। करेंगे पक्का। क्या करना है? एक एक में बाबा दिखाई दे। अच्छा, तो आपकी दादी है ना, उसकी आशा पूर्ण हो जाएगी, ठीक है ना? अच्छा, देखो डबल विदेशी कितने सेवाधारी हो। आपके कारण
सबको याद प्यार मिल रहा है। बाप दादा को भी डबल विदेशियों से ज्यादा तो नहीं कहेंगे, लेकिन स्पेशल प्यार है। क्यों प्यार है? क्योंकि डबल विदेशी आत्माएं जो सेवा के निमित्त बन गए हैं, वह विश्व के कोने कोने में बाप का संदेश पहुंचाने के निमित्त बने हुए हैं। नहीं तो विदेश की आत्माएं चारों ओर की प्यासी रह जाती। अभी बाप को उल्हाना तो नहीं मिलेगा ना कि भारत में आए, विदेश में क्यों नहीं संदेश दिया। तो बाप का उल्हाना पूरा करने के निमित्त बने हो। और जनक को तो उमंग बहुत है। बाबा ने दादी जानकी जी की तारीफ की, कोई देश रह नहीं जावे। अच्छा है, बाप का उल्हाना तो पूरा करेंगे ना। लेकिन आप, है ना, दादी से कहा, दादी जानकी जी से, साथियों को थकाती बहुत हो। थकाती है ना जयंती? थकाती नहीं है लेकिन इस थकावट में भी मौज समाई हुई होती है। पहले लगता है कि यह बार बार क्या है, लेकिन जब भाषण करके दुआएं ले आते हैं ना, तो चेहरा बदल जाता है। अच्छा है, दोनों दादियों में उमंग उत्साह बढ़ाने की विशेषता है। तो बाबा ने दादी प्रकाशमणि जी की और दादी जानकी जी की बहुत बहुत तारीफ करी। यह शांत करके बैठ नहीं सकते, सेवा भी रही हुई तो है ना। अगर नक्शा लेके देखो, चाहे भारत में चाहे विदेश में, अगर नक्शे में एक एक स्थान पर राइट लगाते जाओ कि कहाँ कहाँ सेवा हो गई है और कहाँ कहाँ रहती है, तो राइट लगाते जाओ तो दिखाई देंगे कि अभी भी रहे हुए हैं। इसलिए बाप दादा खुश भी होते हैं और कहते भी हैं, ज्यादा नहीं थकाओ। आप सब सेवा में खुश हो ना। अभी यह कुमारियां भी तो टीचर बनेंगी ना। जो टीचर हैं वह तो है ही, लेकिन जो टीचर नहीं है वह टीचर बन के कोई ना कोई सेंटर संभालेंगी ना, हैंड्स बनेंगी ना। डबल विदेशी बच्चों को दोनों काम करने का अभ्यास तो है ही। जॉब भी करते हैं, सेंटर भी संभालते हैं। इसलिए बाप दादा डबल मुबारक भी देते हैं। अच्छा, चारों ओर के अति स्नेही, अति समीप, सदा आदिकाल से अब तक रॉयल्टी के अधिकारी, सदा अपने चेहरे और चलन से प्योरिटी की झलक दिखाने वाले, सदा स्वयं को सेवा और याद में तीव्र पुरुषार्थ द्वारा नंबर 1 बनने वाले, सदा बाप के समान सर्वशक्ति सर्वगुण संपन्न स्वरूप में रहने वाले, ऐसे सर्व तरफ के हर एक बच्चे को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। इसके बाद बाप दादा ने विदेश की मुख्य टीचर्स बहनों से बातचीत की। सभी ने सेवा के प्लान अच्छे अच्छे बनाए हैं ना, क्योंकि सेवा समाप्त हो तब आपका राज्य आवे। तो सेवा के साधन भी आवश्यक हैं, लेकिन मनसा भी हो, वाचा भी हो, साथ साथ हो। सेवा और स्व उन्नति दोनों ही साथ हों। ऐसी सेवा सफलता को समीप लाती है। तो सेवा के निमित्त तो हो ही, और सभी अपने अपने स्थान पर सेवा तो अच्छी कर ही रहे हो। बाकी अभी जो काम दिया है
उसका प्लान बनाओ। प्लान याद है ना, किस चीज़ का बनाना है? कैसे हमारे द्वारा बाबा दिखाई दे, चलन से, चेहरे से सेवा करें। उसके लिए क्या क्या स्वयं में व सेवा में वृद्धि चाहिए, एडिशन चाहिए, वह प्लान बनाओ। बाकी बाप दादा सेवाधारियों को देख करके खुश तो होते ही हैं। सभी अच्छे सेवा केंद्र उन्नति को पा रहे हैं। उन्नति है ना? अच्छा है, अच्छा हो रहा है ना? हो रहा है और होता रहेगा। अभी सिर्फ जो अलग अलग बिखरे हुए हैं उनके संगठन करके उन्हों को पक्का करो। प्रैक्टिकल सबूत सबके आगे दिखाओ। चाहे कोई भी सेवा कर रहे हो, भिन्न भिन्न प्लान बनाते हो, कर भी रहे हो, अच्छे चल भी रहे हैं, अभी उन सभी का ग्रुप एक सामने लाओ। जो सेवा का सबूत सारे ब्राह्मण परिवार के सामने आ जाए। ठीक है ना? सभी, बाकी सभी अच्छे हो, अच्छे ते अच्छे हो। अच्छा, ओम शांति। आज का वरदान है 3 स्मृतियों के तिलक द्वारा श्रेष्ठ स्थिति बनाने वाले अचल अडोल भव। बाप दादा ने सभी बच्चों को 3 स्मृतियों का तिलक दिया है। याद है 3 तिलक? एक स्व की स्मृति, फिर बाप की स्मृति और श्रेष्ठ कर्म के लिए ड्रामा की स्मृति। जिन्हें यह तीनों स्मृतियां सदा है। तो आज टीका भी है, तो इसीलिए हम 3 स्मृतियों का तिलक लगाएंगे। स्वयं की स्मृति, बाबा की स्मृति और ड्रामा की स्मृति, है ना? तो जिन्हें यह तीनों स्मृतियां सदा है, उनकी स्थिति भी श्रेष्ठ है। तो सदा ये तीनों स्मृतियां रहे। आत्मा की स्मृति के साथ बाप की स्मृति और बाप के साथ ड्रामा की स्मृति अति आवश्यक है। क्योंकि कर्म में अगर ड्रामा का ज्ञान है तो नीचे ऊपर नहीं होंगे। ड्रामा हमें अचल अडोल बनाता है। जो भी भिन्न भिन्न परिस्थितियां आती हैं उसमें अचल अडोल रहेंगे। स्लोगन है, दृष्टि को अलौकिक, मन को शीतल और बुद्धि को रहम दिल बनाओ। दृष्टि को अलौकिक, मन को शीतल और बुद्धि को रहम दिल बनाओ। तो आज अपने आदि, अनादि, मध्यकाल और फिर ब्राह्मण जीवन की पवित्रता की पर्सनालिटी को बार बार देखेंगे और अपने भीतर की इस प्योरिटी की रियलिटी और रॉयलिटी को इमर्ज करके हर कर्म करेंगे। अच्छा, ओम शांति। पवित्रता का हृदय कुंज में ऐसा पुष्प खिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ये
अनादि रंग है अपना, यही तो आदि स्वरूप है। यही अनादि रंग है अपना, यही तो आदि स्वरूप है। इसी में शांति की छाया है, इसी में सुख की धूप है। कल्प कल्प के भाग्य भवन की ये आधारशिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। अधरों पर बिखरी सच्चाई, अंतर में निर्मलता आई। अधरों पर बिखरी सच्चाई, अंतर में निर्मलता आई। विराजित तन मंदिर में मन की मूर्ति मुस्काई, दीन प्रभु की सबको देने चला ये काफिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। निश्चय ने निश्चिंत किया, निश्चित विजय हमारी। निश्चय ने निश्चिंत किया, निश्चित विजय हमारी। पवित्रता के बल से होगी पावन दुनिया ये सारी, सबका भला हो यही दुआ का दिल में सिलसिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला, जिसकी सुगंध से जीवन में
सुगंध